प्यारे बच्चों, कक्षा 12 बही खाता एवं लेखा शास्त्र, कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड इट्स इशू, अग्रिम मांग और उसका लेखा करना। प्यारे बच्चों, एक सवाल हम लिख रहे हैं, उसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि अग्रिम मांग का लेखा कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश निर्गमित किए, जिन पर निम्न प्रकार से भुगतान होता है: 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 3 रुपये द्वितीय मांग पर। अंशधारी अ, जिसके पास 100 अंश थे, ने प्रथम और द्वितीय मांग की राशि आवंटन के साथ भुगतान कर दी। अंशधारी ब, जिसके पास 200 अंश थे, ने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दी। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए, रोकड़ पुस्तक व चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, ये कंपनी है, अपने 20,000 अंश कंपनी जारी कर रही है। प्रत्येक की कीमत 10 रुपये प्रति अंश है, लेकिन कंपनी आप देख रहे हैं 2 आवेदन पर, 2 आवंटन पर, 2 प्रथम मांग पर, 3 द्वितीय मांग पर मांग रही है। इस तरह से कंपनी कुल 9 रुपये की मांग कर रही है, जबकि अंश की वास्तविक कीमत 10 रुपये है, लेकिन कंपनी को वर्तमान काल में केवल 9 रुपये प्रति अंश की आवश्यकता है। अतः कंपनी 9 रुपये प्रति अंश की मांग कर रही है। हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। 20,000 शेयर issued at the rate of 10 each, 9 rupees per share called up। ये राशियां कैसे मांगी जा रही हैं? लिखा गया है आवेदन पर 2 रुपये, तो पहली किस्त हमारी होगी एप्लीकेशन, दूसरी किस्त हमारी है आवंटन, अलॉटमेंट, तीसरी किस्त हमारी है प्रथम मांग, फर्स्ट कॉल, अंतिम किस्त हमारी है सेकेंड कॉल। अब देखें राशियां कैसे मांगी जा रही हैं। 2 रुपये आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 2 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 2 रुपया प्रति अंश, प्रथम मांग पर 2 रुपया प्रति अंश, द्वितीय मांग पर 3 रुपया प्रति अंश। ये बराबर देख रहे हैं 9 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप। अब आप जानते हैं आवेदन पत्र पर पहला लेखा बैंक का होता है। आवंटन और अन्य किस्तों पर पहले पूंजी की मांग होती है। इसके बाद 14 दिन के भीतर में क्या होता है, कंपनी के बैंक में रुपया अंशधारी को दे देना होता है। तो आइए एप्लीकेशन पर पहली एंट्री हम बनाएंगे बैंक का लेखा। 2 रुपया प्रति अंश है, अंश 20,000 है, 20 दूनी 40,000 रुपये का लेखा कंपनी के बैंक की पुस्तक में किया जाएगा। इसको हम सी अर्थात पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस 40,000 रुपये का लेखा पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि 2 याचनाओं के बीच में 1 माह का अंतर होता है, और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए अंशधारी को 14 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। इसलिए आवंटन वाली किस्त पर पहले पूंजी की मांग की जाएगी। तो यहाँ पर सी का लेखा बनेगा। सी 2 रुपया प्रति अंश है, अंश है 20,000, 20 दूनी 40,000। कंपनी 40,000 रुपये की मांग करेगी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है, सवाल को हम पढ़ते हैं।
अंशधारी अ जिसके पास 100 अंश थे ने प्रथम और द्वितीय मांग की राशि आवंटन के साथ भुगतान कर दी। आप यहां देख रहे हैं अंशधारी एक अ है जिसके पास 100 अंश है, उसने क्या किया है, प्रथम और द्वितीय मांग के 100 अंश का भुगतान आवंटन के साथ ही कर दिया है। इसको हम कहते हैं अग्रिम मांग। जो मांगे मांग होने से पूर्व ही कंपनी को प्राप्त हो जाती हैं उसको हम अग्रिम मांग कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो देखें यहां लिखेंगे हम ऐड माना जोड़ा, जोड़ा गया, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2 and 3। 2 रुपया प्रथम काल का है, 3 रुपया द्वितीय काल का है, तो लिखा जाएगा 2 and 3 रुपीज पर शेयर ऑफ शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। अब यहां देख रहे हैं कंपनी तो केवल 40,000 रुपए की मांग कर रही है, लेकिन एक अंशधारी इसका नाम आ है, 100 अंश का मालिक है, उसने क्या किया है, प्रथम और द्वितीय मांग के 100 अंश का भुगतान आवंटन के साथ ही कर दे रहा है। इसलिए अब यहां लिखेंगे हम 100 अंश गुणे 2 बराबर कितना होगा, 200 रुपए। ये प्रथम मांग का रुपया आवंटन के साथ भुगतान हो रहा है। फिर हम देखेंगे 100 अंश गुणे 3 रुपया प्रति अंश, 300 रुपए का भुगतान ये कंपनी को द्वितीय मांग का हो रहा है आवंटन के साथ। इस तरह से कुल रुपया जो कंपनी को बैंक में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 40,500 रुपए का भुगतान ये कंपनी के बैंक में हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 500 रुपए का जो लिखा हो रहा है वो कंपनी अभी मांगी नहीं है, फिर भी कंपनी को बिना मांगे ही भुगतान हो जा रहा है। इसी को हम कहते हैं अग्रिम मांग, अंग्रेजी में कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब आइए प्रथम काल पर यहाँ 2 रुपया प्रति अंश लिखा है, कंपनी मांग करेगी 2 रुपया प्रति अंश, अंश है 20,000। तो यहाँ सी का लेखा बनाया जाएगा, 20 दूनी 40,000 रुपया कंपनी मांगेगी। लेकिन आप देख रहे हैं जो अंशधारी यहाँ के 100 अंश का भुगतान आवंटन पर कर दिया है, अर्थात कितना कर दिया है, 200 रुपए का भुगतान कर दिया है, वह प्रथम काल पर 200 रुपए का भुगतान अब नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, प्रथम काल के 100 अंश का रुपया 2 रुपए की दर से आवंटन के साथ ही भुगतान कर दिया है। इसलिए जब प्रथम मांग के रुपए का वो भुगतान करेगा तो 200 रुपए के रुपए को काट करके भुगतान करेगा। अतः यहां हम लेखा करेंगे लेस। लेस मीन्स होता है घटाया। कॉल्स इन एडवांस पेड 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर ऑन शेयर अलॉटमेंट। कहां पर दे दिया गया है, आवंटन के साथ दे दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 100 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश बराबर 200 रुपया। यहां से आप घटा देंगे, घटा देंगे तो जो रुपया कितना होगा यहाँ पर 39,800 रुपया ये कंपनी को अभी प्रथम काल पर दिया जाना है। लेकिन आप देख रहे हैं सवाल को पुनः पढ़ते हैं हम। अंशधारी व जिसके पास 200 अंश थे ने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दिया। अब एक अंशधारी जो द्वितीय काल पर 200 अंश के रुपए का भुगतान प्रथम काल के साथ ही कर दे रहा है। कितना कर दे रहा है, 200 अंश गुणे 3 रुपया प्रति अंश, 2 3 कितना होगा, 600 रुपए का भुगतान कर देगा। इसलिए यहां लिखेंगे ऐड, ऐड माने जोड़ा, जोड़ा गया, ऐड कॉल्स इन एडवांस
200 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपीज पर शेयर ऑफ शेयर सेकेंड कॉल। अब आप देखिए 200 अंश के रुपए 3 रुपए प्रति अंश की दर से द्वितीय मांग का रुपया प्रथम काल के साथ बिना मांगे ही भुगतान हो जा रहा है। तो कितना भुगतान हो जा रहा है? 2/3 600। यहाँ लिखेंगे हम 600। ये कंपनी को अब बैंक का जो लेखा होगा वो कितना होगा? 0,0,8,6,14 खांसी लगेगा 1 9 1 10 40,400 रुपए का भुगतान इस कंपनी की बैंक में प्रथम किस्त के साथ होगा, प्रथम मांग के साथ होगा। अब आइए द्वितीय काल जो अंतिम काल है, यहाँ पर कंपनी सी माने पूंजी की मांग करेगी और आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रुपया प्रति अंश है। कुल कितने अंश हैं? 20,000। तो कंपनी कितना आपसे पूंजी मांगेगी? 20 या 60,000 रुपए की मांग कंपनी आपसे करेगी। लेकिन आपको पता है, अंशधारी को पता है हमने क्या किया है, द्वितीय मांग के 100 अंश प्लस 200 अंश बराबर कितने अंश हो गए? 300 अंश के रुपए आप देख रहे हैं कंपनी ने क्या किया है, प्रथम काल पर और आवंटन पर भुगतान कर दिया है। इसलिए उस रुपए कंपनी क्या करेगी? द्वितीय मांग पर उसको घटा देगी। इसलिए यहां लेखा हम करेंगे लेस। लेस मीन्स क्या होता है? घटाया। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पेड 100 प्लस 200 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप देखिए 100 धन 200 कितना हो गया? 300 अंश। 300 अंश के रुपए क्या हो रहे हैं? ये आवंटन पर और प्रथम काल पर भुगतान कर दिए गए। इसलिए अंशधारी क्या करेगा? अपने 300 अंश और दर 3 रुपया प्रति अंश है, अर्थात 900 रुपए का भुगतान वो द्वितीय मांग पर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ 900 रुपए घटाया जाएगा। तो बैंक में कितना रुपया देगा? वो 59,100 रुपए का भुगतान वो बैंक में करेगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, ये हमारी जो एंट्री बना दी गई है ये ज्वाइंट लेख बना दिया गया है, अर्थात सारी एंट्रियों का कलेक्शन एक जगह से कर दिया गया है। अब हमको एंट्री करने में आसानी हो जाएगी, सहजता हो जाएगी, सुगमता हो जाएगी। इसलिए आइए अब हम लेखा करते हैं, जिसको कहते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहां लिखेंगे हम जर्नल एंट्री। अब यहां देख रहे हैं एप्लीकेशन पर पहले बैंक का लेखा बनाया गया है। तो एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR कितना रुपया लिखा जाएगा? 40,000 रुपया लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, धनराशि कितनी होगी? 40,000 रुपए एक क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ये बैंक का लेखा हो रहा है। आपको जानकारी होगी एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां रुपया पहले कंपनी के बैंक में आता है, इसके बाद आप अंश पाने के हकदार माने जाते हो। इसलिए एप्लीकेशन पर पहली एंट्री कौन सी होती है? बैंक की बनाई जाती है। यहां दरअसल लिखेंगे हम विवरण लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड RECD, ये हमारी पहली एंट्री हो रही है जिसको हम बैंक का लेखा कह रहे हैं, बैंक एंट्री कह रहे हैं।
अब दूसरी एंट्री हम बनाएंगे, पूंजी खाते में ट्रांसफर होने का लेखा करेंगे। तो एंट्री हमारी दूसरी बनेगी, हम किस्त को यहाँ पर डेबिट करेंगे और पूंजी को हम क्रेडिट करेंगे। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, एंट्री बनाई जाएगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। धनराशि कितनी होगी? 40,000 रुपए के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका विवरण लिखा जाएगा, बीइंग ट्रांसफर्ड मेड, स्थानांतरित किया, अर्थात किस्त के रुपए को पूंजी खाते में अंतरित किया गया। अब प्यारे बच्चों दूसरी एंट्री हमारी होगी जिसको कहते हैं आवंटन का लेखा। आपको बताया गया है दो याचनाओं के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होता है और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय अंशधारी को दिया जाता है। इसी बीच में अंशधारी क्या करता है? कंपनी के बैंक में रुपए का भुगतान कर देता है। अब देखिए आवंटन पर पहले क्या होगा? पहले पूंजी की मांग की जाएगी, तो लेखा बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां देखें रकम होगी 40,000 रुपए डेबिट किया गया। क्रेडिट में पूंजी खाते में लिखेंगे 40,000 रुपया, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अंश आवंटन की राशि दे हुई। इसके बाद दूसरा लेखा बनेगा, बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा। प्यारे बच्चों ये किस्त दे हो गया, यानी किस्त के रुपए को मांगा गया और पूंजी खातों के यहाँ पर क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। अब हम बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा करेंगे, तो एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट DR। यहां एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट DR बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए आवंटन पर देख रहे हैं 40,000 रुपया कंपनी मांगने का हकदार है, कंपनी मांग रही है और 500 रुपया देख रहे हैं कंपनी को बिना मांगे ही मिल गया है, इसलिए एडवांस में लिखेंगे हम 500 रुपया। कुल बैंक अकाउंट DR में 40,500 रुपया लिखा जाएगा। एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR 40,500 रुपया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपया टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 500 रुपया। यहाँ विवरण लिखेंगे हम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस, विद कॉल्स इन एडवांस। आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ नरेशन लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ छोटे में लिखा गया है क्योंकि ऊपर लिख दिया गया है। एंट्री बनाई गई बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस। एंट्री बनी है बैंक अकाउंट DR
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हम बच्चों प्रथम काल का लेखा बनाएंगे। तो प्रथम काल का लेखा में क्या होगा, पहले किस्त को आप डेबिट करोगे, पूंजी को आप क्रेडिट करोगे, इसलिए एंट्री बनाई जाएगी। पहले लेखा करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। कितना पूंजी कंपनी मांग करेगी, 40,000 रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपया लिखा जाएगा। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अर्थात लिखा गया है प्रथम मांग की राशि दे हुई, एंट्री बनी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR 40,000 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपया। अब बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनाया जाएगा। तो एंट्री हमारी बनेगी क्या है बच्चों, ये किस्त के दे होने का लेखा हो गया। जहां कंपनी रुपए की मांग कर रही है, रुपया कंपनी मांगी, अब इसका भुगतान कब होगा, 14 दिन के भीतर में कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR। और देखिए जो एडवांस रुपया यहां से घटा दिया गया है उसको हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल के सामने कितना लिखा जाएगा, 40,000 रुपए। तो क्रेडिट में लिखिएगा 40,000 रुपए। और देख रहे हैं जो 600 रुपया अग्रिम मांग के रूप में कंपनी को मिल रहा है, यहां लिखा गया है टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 600 रुपया लिखा जाएगा। और देखिए जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR किया गया है, तो यहां लिखा गया है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR के सामने 200 रुपया लिखा जाएगा। अब 40,600 रुपए में से 200 रुपया निकाल दीजिए, तो 40,400 रुपया जो ये बैंक में दर्शाया गया है, ये एंट्री बैंक अकाउंट में कर दी जाएगी। अर्थात लेखा बना बैंक अकाउंट DR 40,400 रुपए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR 200 रुपए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 रुपए, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 600 रुपए। अब इसका हम विवरण लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड लेस कॉल्स इन एडवांस एंड विद कॉल्स इन एडवांस। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो जो रुपया यहाँ लेस कर दिया गया है उसके लिए लिखा गया है लेस कॉल्स इन एडवांस, और जो रुपया बिना मांगे कंपनी को मिल गया है वहां लिखा गया है विद कॉल्स इन एडवांस। अब हम द्वितीय काल का लेखा और अंतिम काल का लेखा बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, किस्त पर रुपए की मांग करेंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां देख रहे हैं 60,000 रुपया पूंजी में मांगा जा रहा है, यहां लिखा जाएगा 60,000 रुपया। और क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे पूंजी जब मांगी जाएगी तो ये 60,000 रुपया लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे विवरण के रूप में, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी
ड्यू। इसके बाद बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा किया जाएगा। तो एंट्री हम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। अब देखिए जो रुपया यहाँ कम कर दिया गया है 900 रुपये, उसको हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। देखिए बैंक में लिखा है 59,100 रुपये, तो बैंक में लिखा गया 59,100 रुपये, 900 रुपये लेस कर दिया गया, 900 रुपये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR किया गया। कुल शेयर सेकेंड कॉल पर 60,000 रुपये मिलना था, जो इसके रुपए कहीं कहीं पहले ही भुगतान कर दिए गए, वो रुपए यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ विवरण लिखेंगे हम, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड लेस कॉल्स इन एडवांस पेड ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कंपनी को जो रुपए ये प्रथम कॉल पर और आवंटन पर मिल गया है, उस रुपए का भुगतान अंशधारी द्वितीय कॉल पर नहीं करेगा, इसलिए उसको यहां से घटा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एंट्री आपकी बना दी गई। अब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक में कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ, उसका लेखा हम बैंक खाता बना करके जानकारी कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब देखिए बैंक में कुल कितना रुपया आया, किस के माध्यम से उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं बाईं तरफ डेबिट होता है, दाईं तरफ क्रेडिट होता है। समस्त प्राप्तियां डेबिट की जाती हैं, समस्त भुगतान या खर्चे क्रेडिट किए जाएंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन पर कितना रुपया मिल गया, वो लिखा गया। देखिए बैंक में लिखा है 40,000 रुपये, यहाँ लिखा गया 40,000 रुपये। दूसरा हमारा आवंटन पर कितना मिला है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस पर देख रहे हैं बैंक में कितना मिला है, 40,500 रुपया मिला है। प्रथम काल पर देख रहे हैं 40,400 रुपये मिला है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर लिखा जाएगा 40,400 रुपये। और देख रहे हैं द्वितीय काल पर 59,900 रुपये मिला है। तो टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, इस पर मिला है 59,100 रुपया। कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ, 0 5 4 9 1 10 हासिल आएगा 1, 9 1 10 हासिल आएगा 1, 5 4 9 4 13 13 5 18, 1,80,000 रुपया इस तरह से विभिन्न किस्तों के माध्यम से कंपनी के बैंक में प्राप्त हो गए। इसी का लेखा हम आगे कर लेंगे। बाई बैलेंस CD, शेष आगे ले गए 1,80,000 रुपये ये कंपनी के बैंक में प्राप्त हो गया। इसलिए यह लेखा कहाँ किया जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बैंक अकाउंट बन गया हमारा। विभिन्न किस्तों के माध्यम से कितना रुपया कंपनी के बैंक में आया, उसका लेखा यहाँ पर कर दिया गया। अब हम अंतिम प्रक्रिया जो हमारी होगी वो बैलेंस शीट की होगी। तो बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं बैलेंस शीट, अब देखिए
बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, बाईं तरफ लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखते हैं और दाईं तरफ हम प्रॉपर्टी एंड एसेट्स लिखते हैं। लायबिलिटी एंड कैपिटल अमाउंट, यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स अमाउंट। अब देखिए पहला हमारा होता है शीर्षक, शेयर कैपिटल का होता है शेयर कैपिटल। आप जानते हैं कंपनी की पूंजी क्या होती है, अंशों में विभक्त होती है, इसलिए आप देख रहे हैं कुल कितने अंश कंपनी जारी कर रही है, 20,000। अब पहला हमारा होगा यहाँ एथराइज्ड, AUTHORISED, एथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सभी पूंजियों को एक साथ लिख दिया गया, क्योंकि जब कंपनी एक ही अंश जारी कर रही है वही कंपनी के लिए अस्कृत पूंजी होगी, निर्गमित पूंजी होगी, प्रार्थित पूंजी होगी, मांगी गई और चुकता पूंजी होगी। इसलिए यहां लिखा गया 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। आगे लिखेंगे 9 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप, बराबर कितना हो जाएगा, 9 से गुणा कर दीजिए, 1,80,000 रुपया होगा जो कि कंपनी को पूंजी के रूप में मिल रहा है। और यही हम क्या करेंगे, कैश एट बैंक अभी बनाया गया है जिसमें कंपनी के बैंक में 1,80,000 रुपया आ चुका है, तो ये कंपनी के बैंक का लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में कर दिया गया और पूंजी आप देख रहे हैं 1,80,000 रुपया कंपनी को अंश के माध्यम से मिल गया है। इस तरह से कंपनी का दायित्व पक्ष और कंपनी का संपत्ति पक्ष बराबर हुआ। प्यारे बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। आप देख रहे हैं पहला लिखा गया है शेयर कैपिटल, जिसको हम अंश पूंजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की अंश पूंजी को यहाँ दर्शाया गया। 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, लेकिन 9 रुपए की मांग है, 9 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप हुआ, इसलिए 1,80,000 रुपए की मांग कंपनी ने किया है, कंपनी को ये पूंजी मिल गई। और कैश एट बैंक में 1,80,000 कंपनी को मिला है। इस तरह से कंपनी के संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष बराबर हुए, अतः हमारा सवाल सही है। प्यारे बच्चों, सवाल आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक्स।